नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके बीच में एक सनसनीखेज मामला को लेकर के आया हूं, जो मामला खास करके बिहार के औरंगाबाद जिला से है। कहते हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन सच बात यह है कि बिहार में बहार नहीं, बिहार में अपराध है, नीतीश कुमार है। बिहार में शोषण, जुल्म, अत्याचार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, ये एक खबर मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार के औरंगाबाद में अपराधियों की बहार है और बिहार में नीतीश कुमार है। हम कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। अरे 4 तारीख के बाद अपन तू कब्जा कर लिया। 4 का फैसला होगा ना, 4 का करिया फैसला। कही तुम्हें कहला पकड़ा ना झूठो के कोई फायदा ना करा। 4 के बाद फैसला कर लिया। जी हाँ, इस वीडियो में किस प्रकार से एक शख्स को जबरदस्ती करके और उसे धक्का दे करके फेंक दिया गया है और साथ ही साथ उसके साथ मारपीट भी किया गया है। आपको बताते चले कि यह खबर मारपीट करने वाले कोई साधारण लोग नहीं है, बल्कि नवीनगर के दबंग व्यक्तियों में से एक है, जिनके विरुद्ध थाने में 1-2 नहीं कई प्राथमिकी दर्ज है, वो भी गंभीर धाराओं में। ताजुब की बात है कि ऐसे लोग पुलिस की उपस्थिति में दिखावे के लिए लोगों को बीच में कंबल बांटते हैं और पुलिस उसे छूती तक नहीं है। इस प्रकार के कृत्य को, पुलिस प्रशासन की इस रवैये को आप किस रूप में देखते हैं, इसे आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। परंतु इस बात को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जो भी बिहार में दलितों की आवाज है, जो बिहार में पूरे दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि जब तक हम हैं संवैधानिक तरीके से, जब हम इस प्रकार की लड़ाई को सड़क पर उतर करके आंदोलन करते हैं, तो हमें अपने लोगों के साथ न्याय मांगने से रोका जाता है। जब हम आवाज उठाते हैं तो मेरे ऊपर FIR किया जाता है, मेरे सहयोगियों के ऊपर FIR होता है तथा उसे जेल भेजा जाता है। यहां तक कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम को भी गठन किया जाता है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो रसूखदार हैं, ऐसे लोग जो दबंग हैं, वैसे लोग जो समाज के लिए, खासकर दलित के लिए खतरनाक हैं, आखिर ऐसे लोगों को खुलेआम गुंडागर्दी करने की छूट किसने दे रखा है? जो लोग खुलेआम लोगों के साथ मारपीट कर रहा है, पुलिस प्रशासन के सामने ऐसा कर रहा है, फिर भी पुलिस प्रशासन उसके आंखों के सामने रहने के बावजूद भी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? सवाल का उत्तर कोई दे नहीं सकता है। मुझे लगता है कि प्रशासन के पास में इसका उत्तर हो भी नहीं सकता। आखिर जब पुलिस की उपस्थिति में इस प्रकार का अपराधी है, तो फिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है? इसका मतलब एक चीज होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस मोटी रकम लेकर मैनेज किया है और वो चाहती है कि हम इसे गिरफ्तार न करें। यह सिलसिला सिर्फ नवीनगर थाने के नहीं, बल्कि करीब करीब थाने में इसी प्रकार की स्थिति है। मैं इन बातों की पुष्टि तो नहीं करता, परंतु ऐसा इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी थाने की गतिविधि और इसकी कार्यवाही निष्पक्ष नहीं चल रही है। जहां पर दलितों के साथ भेदभाव, उत्पीड़न की पराकाष्ठा है, वहीं पर ये मालदार बनते जा रहे हैं। जी हां, फिलहाल में आपने देखा होगा जो गौरीचक थाना में पक्षपातपूर्ण रवैया किस प्रकार से दलितों के साथ हुआ और उसको मुसीबत में ला करके खड़ा किया गया। जो लोग न्याय मांगने के लिए कदम बढ़ा रहे थे, उनके कदम को रोकने का प्रयास किया गया। इस व्यवस्था को सामंतवादी व्यवस्था ही कहा जा सकता है। इस व्यवस्था को सामंतवादी, रूढ़िवादी और रंगबाजी व्यवस्था कहते हैं। जब आपने इस वीडियो को देखा तो इस वीडियो में कौन अपराधी है, इसकी पहचान वीडियो को देखकर थानेदार भी कर सकता है और उससे जल्द से जल्द गिरफ्तार भी कर सकता है। इससे आकलन भी किया जा सकता है कि किस प्रकार के दबंग हैं और थानेदार को, खास करके नवीनगर थाना जो इसको छूट दे रखा है, ये कितनी खतरनाक है। नवीनगर थाना के जो भी जमादार है, जो भी जिम्मेवार पदाधिकारी है, आखिर उनको क्या लग गया है, उनके अंदर में क्या हो गया है? अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर वह अपनी कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं
तो फिर उनकी आंखों के सामने यह पिंटू एलआईसी जैसा दबंग गुंडा टाइप का लठाइट टाइप का व्यक्ति आखिर लोगों के साथ एक हिस्सा क्यों कर रहा है? मारपीट करने वाला व्यक्ति ये कहीं से उचित तो नहीं हो सकता है, जिसके ऊपर कई धाराओं में, कई ग्रीवियस धाराओं में जब इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, तो ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजना ये पुलिस प्रशासन का काम होना चाहिए। अब अगर इस प्रकार के लोग सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मारपीट करेंगे, तो निश्चित तौर पर समाज प्रभावित पड़ेगा। और जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता इसमें हस्तक्षेप करेगा, जब कोई सामाजिक कार्यकर्ता गोल्डन दास जैसा जाकर हजारों हजार की संख्या में थाने में तालेबंदी का काम करेगा, तो फिर पुलिस प्रशासन इनके ऊपर एफआईआर करके और एसआईटी की टीम गठन करेगी। जैसा कि आप सबको पता है कि पटना के बगल में जो गौरीचक थाना है, बाकरचक गांव के बारे में सबको पता है। जब गोल्डन दास अपनी कार्यकर्ताओं को लेकर के और वहां जब ये न्याय मांगने के लिए गए, तो बुरी तरह से इन लोगों को फंसाया गया, इन लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया, और इसी प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था में लड़ने वाले लोगों के साथ में किया जा रहा है। आखिर यह कब तक होता रहेगा? गोल्डन दास का कहना है कि अगर इस पर संज्ञान लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई अगर नहीं करते हैं, तो हम बहुत जल्द ही नवीनगर पहुंच रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में पहुंचेंगे, सड़क जाम करेंगे, बाजार बंद करेंगे, थाना में जाकर के तालेबंदी करेंगे। क्योंकि ये थाने में जो बैठा हुआ जमादार है, जो थाने में बैठा हुआ एसएचओ है, वो मनोज पांडे जो एक फॉरवर्ड क्लास से है। सीधी सी बात है, लड़ने वाला दोनों पक्ष, एक ओबीसी का तथा दूसरा दलित है। यह फॉरवर्ड जाति के थानेदार थाना में बैठ करके ये सिर्फ मजे ले रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नाटक के जैसा ये अधृष्ट राष्ट्र बनकर के कुर्सी पर बैठ करके देख रहा है, ये कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए कि दोनों परिस्थिति में अगर जा रहा है, दोनों परिस्थिति में अगर बर्बाद हो रहा है, तो एक तरफ ओबीसी तो दूसरी तरफ दलित। परंतु गोल्डन दास का कहना है कि मैं इन चीजों को देख करके बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यूं ही आंखें बंद करके नहीं रह सकता हूं। जल्द से जल्द अगर ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं ये दिखा दूंगा कि मैं न्याय मांगता नहीं हूं, मुझे न्याय छीनने आता है। और जब मैं थाने पर पहुंच जाऊंगा, तो एक बात समझ लीजिएगा कि अधिकार आप देंगे नहीं, हम आपसे अधिकार छीनेंगे। जहां तक इस मामले में मेरा मानना है, थाना प्रभारी महोदय, आप जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ये आप सरकार का वेतन लेते हैं, सरकार का काम करने के लिए आपको बैठाया गया है। पिंटू एलआईसी जैसे जैसे लोग, किसी भी प्रकार के लोग जिनके ऊपर अगर एफआईआर दर्ज है, तो आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेते हुए वैसे लोगों को अरेस्ट कर करके जेल भेजा जाना चाहिए। पिंटू एलआईसी को अगर आपसे साठगांठ है, तो आपके ऊपर भी एफआईआर बनता है और आपको भी जेल जाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि सरकारी कार्य न करने के जुर्म में आपके ऊपर भी सेक्शन 4 के तहत आपके ऊपर भी एफआईआर बनता है और आपको भी जेल जाना चाहिए। अब अगर वास्तव में आपके अंदर में ईमानदारी है, तो आखिर ऐसे ऐसे लोगों को आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन सी मजबूरी है? हां, अगर आपने अपनी जमीर को रुपया के बल पर बेच दिया होगा, तो यह हो सकता है, क्योंकि इसके सिवा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप जैसे जैसे लोगों के वजह से समाज में अशांति फैलती है, समाज में शांति भंग होता है, समाज में जितने भी झगड़े फसाद होता है, उसका जड़ आप जैसे जैसे थानेदार होते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वास्तव में कोई थानेदार ईमानदारी पूर्वक अगर न्याय देने का काम करेगा, तो कोई भी गुंडा, कोई भी लखेड़ा, कोई भी आवारा, कोई भी किसी भी प्रकार का अपराधी, उसकी हिम्मत नहीं हो सकती है। यह सह आपकी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वैसे वैसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो इस प्रकार के मारपीट कर रहा है, जो इस प्रकार के गुंडागर्दी कर रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना चाहिए। अब अगर आप नहीं करते हैं, तो इसमें दोषी आप भी हैं। जी हां, खास करके वरीय पदाधिकारियों से भी मैं अगर आग्रह करता हूं कि आखिर इस प्रकार की चीजों में संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? आखिर हो क्या गया है? ये बिहार को आप बदनाम क्यों करना चाहते हैं? अगर कोई पत्रकार आपके ऊपर इस कार्रवाई के लिए अगर आवाज उठाता है, तो आपको लगता है कि पत्रकार मेरे विरुद्ध में बोल रहा है। भाई, आपके विरुद्ध में पत्रकार क्यों बोलेगा? आप जो कार्य कर रहे हैं, वो जो जिम्मेवारी आपका है, वो नहीं कर रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हम आपको इसका एहसास कराएं कि आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये काम को कर रहे होते, तो क्या जरूरी है आपको कि मैं इस प्रकार की खबर बनाऊं? चाहे तो गोल्डन हो या पिंटू एलआईसी, अगर वो मुजरिम है, मतलब मुजरिम है, अपराधी है,
तो मतलब अपराधी है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि मतलब होनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन अगर गोल्डन है तो एफआईआर करके तुरंत जेल भेज दो। अगर पिंटू एलआईसी जैसा दबंग है, पैसे वाला है, तब पैसा लेकर के उसको खुली छूट दे दो गुंडाई करने के लिए, लंठाई करने के लिए। ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है जो हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिए। और ऐसे ऐसे थानेदार के ऊपर भी कार्रवाई हो, ऐसे ऐसे अपराधी को जेल में जगह मिले, इसलिए यह जरूरी है कि खबर को जन जन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कीजिए। अपने ग्रुप में प्रत्येक लोगों के पास में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके एक थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 5021 5045 527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक। IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।